बछड़े मिलते हैं शिव बाबा दे नाल। दिल में उमंग लिए मन में तरंग लिए आता है ये त्योहार, आता है ये त्योहार। लोहड़ी संगम की करती बड़ा कमाल। बछड़े मिलते हैं शिव बाबा दे नाल। लो हरि लो मेरे पापों की गठरी, अब ये उठाई ना जाए। तुझको बुलाए हैं जग के सताए, हम तेरी शरण में आए। हो ना बिसराना, गले से लगाना प्रभु ओ दीन दयाल, प्रभु ओ दीन दयाल। लोहड़ी संगम की करती बड़ा कमाल। बछड़े मिलते हैं शिव बाबा दे नाल। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, आज अव्यक्त बाप दादा मुरली चला हुआ है 14/12/97 का, और आज चल रहा है 14/1/24 को। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो और अवार्ड लेने वाले के पात्र बनो। बाबा कहता है कि अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज से नेगेटिव व्यर्थ विचारों को समाप्ति दे दो। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आत्माएं पर प्यार आनंद में झूला है। बाबा कहता परमात्मा प्यार आनंद में झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेकों जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। अनेक जन्म क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है और 63 जन्म से हम लोग विकारी बनकर दुखी हो रहे हैं। तो आज बाबा क्या कर रहा है? एक सेकंड में ही तो सारा कुछ दूर कर रहा है। हमारी सारी दुख अशांति बीमारियों का कारण और पवित्रता को खत्म कर रहा, पवित्रता को लाकर सुख शांति आनंद का महसूसता करवा रहा है। तो बाबा कहता है कि देखो, एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्मा प्यार सभी शक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को भी शक्तिशाली बना देता है। जिसके अंदर कोई ताकत नहीं है, निर्बल है, अबला है, उसके अंदर भी बाबा क्या कर रहा है? शक्ति भर दे रहा है कि वो विश्व का कल्याण करने के लिए निमित्त बन जा रही है। तो ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र बनी हो। आप कितनी सारी आत्माएं हैं दुनिया में। लोग पूछते हैं कि आप लोग के सेंटरों में भीड़ क्यों नहीं लगता, ज़्यादा लोग क्यों नहीं? देखिए तो मंदिरों में कितना भीड़ जाता है। तो कहते हैं कि मंदिरों में देखिए मूर्ति कितनी होते हैं, मात्र 6 7 8 या 10 हो, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। लेकिन भक्तों की भीड़ होती है। देवी देवताओं की मूर्ति तो मात्र 8-10 होती है। तो उसी तरह यहाँ पर परमात्मा अपने समान बना रहा है, देवी देवता बना रहा है, तो यहाँ तो भीड़ कम ही मिलेगी ना। तो बाबा कहता है देखो तुम कितने महान आत्मा हो, कि इतनी थोड़ी सी आत्मा ही श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के अधिकारी बने हैं। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख कर खुश होते हैं। पात्र है ना, पात्र बाबा के ज्ञान को धारण करने वाले हम पात्र हैं। तो बाबा कहता देखो कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो तुम लोग, कि परमात्मा प्यार के अधिकारी बन रही हो। लेकिन वैसे तो बच्चे हर्षित होते हैं, सभी बाप भी खुश होते हैं देख देख कर, लेकिन नंबरवार बच्चे बनते हैं। बाप दादा यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाली अविनाशी रतन बनो। बाबा कहता सदा झूलने वाले बनो, कभी कभी वाले नहीं।
बाबा कहता हमेशा झूलो, कभी परिस्थिति आती है, क्या करे बाबा, कैसे करें, हमेशा मन में विचार आ जाता है। तो बाबा कहता सदा बनो इस प्यार के झूले से, मन रूपी पाँव नीचे नहीं करो। मन क्या होता है, बोलते हैं मन मेरा शांत है, पता नहीं कैसे करे, क्या करे। तो बाबा कहता मन रूपी पाँव को धरनी पे मत लाओ। विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो। इतनी सारी विश्व की आत्माएं हैं, लेकिन उसमें भी कितनी कम आत्माओं को हम लोगों को चुना गया है। तो लाडले हो, प्यारे भी हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देती हैं कि इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसी लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल नहीं आ सकती। जो परमात्मा प्यार में बिजी रहते हैं, उनके पास कोई भी परिस्थिति नहीं आ सकती है। जब हम देहधारियों की तरफ मन को कर देते हैं, ये ऐसे हो जाए, ये ऐसे हो जाए, तो उस समय माया क्या है, सुन लेती है कि ये देहधारियों के आकर्षण में जा रही है, चलो विघन डालते हैं। तो फिर बैराग्य आता, नहीं बाबा आप ही का प्यार ठीक है, तो उस समय बैराग्य आता है। तो बाबा कहता अगर बिना विघन के ही अगर तुम चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाबा में ध्यान लगाते हो, तो ये जो विघन आ रहा है, ये विघन नहीं आएगा, तो हलचल में नहीं ला सकता। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आ जाती है, भिन्न भिन्न रूप धारण करके आपको आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सभी शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। इतनी शक्ति बाबा हम लोग के अंदर दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है कि तुम्हें आंख उठाकर भी बच्चे नहीं देख पाएंगे, और तुम इधर उधर भागते हो, सोचते हो ये हो जाए वो हो जाए। अरे परमात्मा प्यार में बिजी रहना है हमें। तो परमात्मा के लाडले हो तुम, तो नीचे पाँव नहीं करना है। बाबा कहता आपका तीसरा नेत्र खुल गया है ना, तीसरा नेत्र अज्ञान का नेत्र खुला, तो पता चला ना कि हम सब आत्माएं हैं। चेयर लगा दी। तीसरा नेत्र खुल गया, ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। बाबा कहता है ज्वालामुखी नेत्र कौन सा है, ज्वालामुखी आत्मिक स्थिति का नेत्र। अगर हर वक्त आप आत्मा देखते हैं, तो बाबा कहता है कि जो माया का विघन है वो खत्म हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी आत्मा ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिल जाता है ना। जैसे ही यहाँ जन्म लेते हैं तो ज्ञान का नेत्र खुल जाता है, समझ आ जाता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन मेरा अपना है। तो फिर देवभान में क्यों कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये सब कुछ नहीं। जिसका जब जो पाठ है उसी समय सभी लोग आएंगे। लेकिन हम अपने पाठ को देखें कि मुझे बाबा के प्यार में लवलीन रहना है। लेकिन बाप देखते हैं कि कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है। सोचते हैं ना कि बाबा ये मेरे साथ चले, मेरी पति चले, मेरी पत्नी चले, मेरे बच्चे चले, तो भावना अच्छी है, लेकिन घड़ी घड़ी उनको याद करना ये तो नहीं है, अच्छा है ना। बाबा कहता अपने स्वरूप में टिक जाओ कि तुम आत्मा हो। हर एक आत्मा अपना अपना पाठ लेकर आया है, तो जिस समय पाठ होगा वो आएगा ही आएगा। हम क्यों अपने संकल्पों की बर्बादी करें। सब अच्छा, जैसे लौकिक वैसे अलौकिक। तो आप सभी विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मण आत्माओं को जन्मते ये नेत्र मिल गया है। लेकिन बाप देखते हैं कि कभी कभी बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों को, थकने के कारण बंद भी हो जाता है। बहुत कोशिश कर लेते हैं, अगर परिवार वाले नहीं साथ देते हैं तो बाबा को ही छोड़ देते हैं, क्या करे बहुत बंधन है, छोड़ देते हैं। लेकिन हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में करते चले जाना है। तो बाबा कहता है देखने में बहुत दुरानदेशी लगती, माया को भी देखने की आंख बहुत दुरानदेशी वाली है ना, देखती है कि आप कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं और वहीं पर वार कर देती है। तो बाबा कहता है कि दुख से दूर कर, बाबा से दूर कर देती है। अभी तो माया भी समझ गई कि अब हमारा राज्य तो गया कि गया, इसीलिए माया से अब घबराओ नहीं, वो कमजोर पड़ रही है। क्योंकि माया से निकलकर बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं बाबा के पास, तो आ रहे हैं तो माया कमजोर हो रही है। तो इसलिए बाबा कहता है कि डरो मत अब माया से, अब शक्तिशाली बन गए। नया नया में होता था, अब नहीं। तो बाबा कहता है कि उनको विदाई दे दो। बाबा कहता है खुशी खुशी से सभी शक्तियों, बाबा कहता है सभी शक्तियों के आधार से उनको विदाई दे दो। कौन सी शक्ति है, लड़ाई झगड़ा वाला तो शक्ति है नहीं। बाबा यहाँ शक्ति का बता रहा कि तुम सहन शक्ति को अपना लो, सामना करने की शक्ति का अपना लो कि कुछ भी हो जाए बाबा को नहीं छोड़ेंगे। समाने की शक्ति को अपना लो कि सारी बातों को हम समाते चल जाए, बस हम अपने भविष्य को देखें, लक्ष्य को देखें कि मुझे क्या पाना है।
तो विदाई दे दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। जो बहुत अच्छे से वार करी वो थक जाती, बोली कितना रोकते टोकते रहे इन लोगों को, इन लोग तो रुकने वाला है नहीं, तो इन लोग तो चलेगा ही। तो उन लोग अपने आप शांत हो जाएगी, बस अपने अंदर को मजबूत करके चलते चले जाना है। तो वह भी आत्माओं से वार करते करते थक गई। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान कर देते हो, वह थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो उसको चांस ले लेती है वो भी। बाबा कहता माया में ताकत नहीं रह गया जो आपका सामना कर सके, लेकिन हम कमजोर पड़ जाते हैं कि कैसे चलेंगे, परिवार वाला नहीं है साथ, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कहाँ जाए। ये शब्द जो है ना माया सुन लेती है, ओ ये कमजोर है, तुरंत माया आ जाती है। कोई कमजोरी नहीं रखना है। बाबा कहता है कि हमेशा अचल अडोल होकर हमें बस पार करते हुए चले जाना है। तो बाबा कहता है आप सबका अनुभव क्या कहता है कि माया कमजोर है कि आप कमजोर हो? माया कमजोर है, हम कमजोर नहीं है। उन लोगों को हारना ही हारना है, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिमान है। तो अभी माया में पहले जैसी शक्ति है? माया में है पहले जैसी शक्ति? तो माया में पहले जैसी शक्ति नहीं है। तो इसीलिए उसे उसे कमजोर समझकर अब अपने आप को श्रेष्ठ बना लो। कमजोर तुम क्यों बन जाते हो? बाप का यह क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो या नहीं? कौन है हम लोग? मास्टर सर्वशक्तिमान है या कमजोर है? सदा शक्तिशाली हो कि कभी कभी के शक्तिशाली हो? सदा के शक्तिशाली हैं। तो माया को कह दो ना अभी जाओ, माया को कह दो ना कि अभी जाओ। तो अभी बाबा कहता आप उसे नहीं बुलाना। अब बाप माया को कहते अभी समाप्त करो। बाबा माया को कह रहा है कि अब अपना युद्ध समाप्त कर दो। तो माया बाप को कहती है, तो बाबा भी कह रहे हैं कि अभी माया को कह दें कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को भी कहते हैं अभी समाप्त करो अपना युद्ध। तो माया क्या कहती है? माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान आपके बच्चे ही तो करते हैं, तो बाप क्या करे? अब माया क्या करती है कि आपके बच्चे ही आह्वान करते। कैसे आह्वान करते? कि जब आत्मा का ज्ञान हमें मिल गया तो हम देहधारियों के पीछे क्यों भागते हैं? वो मिले क्यों बोलते हैं? हजार भुजाओं के साथ बाबा हैं, फिर बोलते हैं कि धन मिले, ये मिले। अरे बाबा सब कुछ अपने आप समय पर दे रहा है। हम क्यों बोलते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए? ये चाहिए मत, अब विघन तो आएगा ही आएगा उसमें। एकदम डिटैच स्थिरता ले आए अपने अंदर। तो बाबा कहता है तो माया को बाप कह देती है कि इन्हें बोलो। तो बाबा कहता है कि अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी चाहे मन में आए, चाहे वचन में आए, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझा माया को आह्वान किया तो उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है ना। आप यहाँ सोचे नहीं कि माया को पहुंच गया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि कुछ नहीं सोचो, बस तुम आत्मा हो, अकेले आए हो, अकेले जाना है। अकेले बाबा को याद करके अकेले अपना कर्म करना और अकेले उसका फल भोगना है। ये जन्म छोड़ेंगे आप, ये शरीर छोड़ेंगे, कहाँ कहाँ जन्म लेंगे? थोड़े यहाँ का परिवार आपका साथी पीछे बन के जाएगा, तो आप अकेले करें। तो इसलिए बाबा कहता है देखिए बहुत अच्छी बात है, घर परिवार वाले भी चलते हैं साथ में, चलो उनका भी पाठ है, बस इस पाठ के हिसाब से देखें। तो यह महान उत्सव तो बहुत अच्छे से मना रहे हो, लेकिन उत्सव सदा के लिए इसलिए मना रहे हो, इसीलिए मना रहे हो, सदा के लिए रहे इसलिए मना रहे हो। तो इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह, टीचर बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है। हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं। तो बाप समझते हैं यह वर्ष उत्सव मनाने का है, माया को विदाई देने का है। इस साल बहुत उत्सव, ऐसे भी हम लोग भी इस बार बहुत ज़्यादा उत्सव मना रहे हैं, हर चीज़ का मना रहे हैं। उस बार तो सिल्वर जुबली बोलते थे, मना रहे थे उस समय, लेकिन आज हम लोग भी बहुत अच्छे से मना रहे हैं सब कुछ। तो बाबा कहता अब इस साल ना पूरी तरह से माया को विदाई दे दो। तो माया को विदाई दे दो, हर ग्रुप ऐसे विदाई दो। ऐसे नहीं कि गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ, केवल गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एज्ड बनना, अपने आप को सतयुगी दुनिया के लायक बना देना। ये नहीं सोचना है कि केवल गोल्डन चुन्नी ओढ़नी है तो हम लोग बन गए सतयुगी, नहीं। गोल्डन सतयुग युग में जाने के लायक हम लोगों को बनना है। तो दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे, हमारे ऊपर गोल्डन चुन्नी का दुपट्टा पड़ा रहे कि हम हमेशा सतयुगी में जा रहे हैं। सत्य युग यानी कि
सत्य स्वरूप में स्थित होना ही सतयुगी बनना है। तो अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित है तो गोल्डन चुन्नी पड़ा हुआ हमारे ऊपर। तो यह उत्सव दिलाने का फंक्शन मना रहे हो, तो जिन्होंने उत्सव मनाना है या मनाने के लिए आए हो वह हाथ उठाओ। हम सब उत्सव मनाने के लिए आए हैं, तो हम सब हमेशा के लिए उत्सव मनाएं। तो बाबा कहते हैं अंडरलाइन करना, मनाना है और बनना है, बनाना है। बाबा कहता बाप दादा खुश हैं, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना, खुद भी बनना है बाप समान और आत्मिक की स्थिति में आना, दूसरों को भी बनाना है। उत्सव मनाने समय आपने आपको अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। सदा सदा बाबा कहता है कि अंडरलाइन करो कि मैं सदा के लिए हूँ कि कभी कभी नीचे हो जाती हूँ, मूंझ जाती हूँ। तो बाबा कहता है अंडरलाइन करो कि सदा के लिए तुम्हें बनना है, उत्साह में रहना है। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है जब बच्चे नाचते खेलते हैं, ये दृश्य अच्छा लगता है। मूंझने वाला चेहरा किसको अच्छा लगेगा? कोई भी बच्चा का अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा कहता है बाबा को भी अच्छा लगता है, बाप दादा को ये दृश्य अच्छा लगता है। तो यह वर्ष बाप दादा कहते हैं माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं। बाबा भी चाहता है कि ये वर्ष अब माया को विदाई दे दे। देखिए पेपर आएगा, लेकिन पेपर आएगा तोहफा बनाने के लिए, ये नहीं कि आपको हिलाने के लिए, आपको गिराने के लिए नहीं आएगा। इसलिए हर विघन को तोहफा बना ले। तो बाबा कहता है बाप दादा को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हो, बाप दादा माया को विदाई का वर्ष मनाना चाहते हैं, तो ऐसे उत्सव मनाएंगे, ऐसे उत्सव मनाएंगे। तो कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना। बाबा कहता है कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना, कि सदा के लिए विदाई देने वाला। कल भी मनाए चाहे आज मनाए, लेकिन सदा के लिए विदाई दे दे माया को। सिल्वर जुबली मनाएंगे ना, जो गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ही ना अभी कुछ समय के लिए। ऐसे नहीं सोचना हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने, फिर हम ही बने हैं, ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं मनाया वह भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं, सभी के लिए कह रहे हैं। बाबा सभी बच्चों के लिए कह रहा है कि सभी हम लोग सतयुग में जाने वाले बन रहे हैं। केवल सिल्वर या गोल्डन जुबली मनाने वाले को नहीं बोल रहे बाबा, सभी को कह रहे हैं। तो ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना, ब्राह्मण तो सभी बन गए हो या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, ब्राह्मण तो सभी बन गए हैं या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, बन गए हैं कि बन रहे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण बनना माना बाप की हर श्रीमत का पालन करना, बाप के हर श्रीमत पर चलकर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बन गए हो या बन रहे हो, बन गए हो ना, तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्सव में रहना है, औरों को भी उत्साह में लाना है कि बाबा साथ में है, क्या दिक्कत है, सब कुछ अच्छा से अच्छा हो रहा है। तो बाबा कहता है यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है, क्या? खुद को भी तैयार करना, औरों को भी तैयार करना। तो वह तो ब्राह्मण तो मुख से कथा आदि सुनाते रहते हैं, आप ब्राह्मण मुख से बोलते हो, उत्साह दिलाने के लिए बोलते हो ना किसी को भी। अगर कोई मोटिवेशनल बोलते हैं किसी को, कोई भी स्पीच, तो क्या करते, सामने वाले को जगाने के लिए बोलते, खुद तो जागे हुए, सामने वाले को भी जगाना है। तो बाबा कहता है कि बोलते हो उत्साह दिलाने की बोलते हो, कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब यहाँ चुकतू होना है ना। लेकिन किसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना। बाबा क्लियर कर रहा ना, रोज बाबा मुरली देता है कि उत्साह भरा कहानी सुनाना है किसी को, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, उल्टा ज्ञान ही समझ लेते हैं कि नहीं हम लोगों को नहीं करना है, बाबा आया है ना वो सुधारेगा, हम लोगों को गड्ढे में नहीं गिरना है। अरे गड्ढे में कैसे गिर जाएंगे जब बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। प्यार करना यही तो बाबा का श्रीमत है, नफरत करना ये तो माया का श्रीमत है ना। हम क्यों किसी के प्रति ये निर्णय ले ले कि वो तो सुधरेगा ही नहीं। ये निर्णय लेना किसका डिसीजन है, माया का कि बाप का? माया का डिसीजन है। और बच्चे बोल देते हैं क्या वो नहीं सुधरेगा, आप भी उसमें मत पड़िए। अरे आपसे नहीं सुधरा, हो सकता है वो आप बीज डालें, हम पानी डाल रहे हैं, और हमसे भी नहीं हुआ तो कोई और खाद डालेगा तो सुधरेगा तो जरूर ना। और यहाँ पर कोई एक से आया बच्चा, एक से कोई बच्चा निकला, हम अगर बीज डालें तो हमसे नहीं निकला, बीज डला गया, फिर कोई पानी डालने आया कि नहीं ज्ञान बहुत अच्छा, आ जाओ।
फिर उसके हिसाब से नहीं आया, फिर उसको खाद डाला गया कि देखो दुख आ रहा तुम्हारा, कम से कम आकर तो देखो। तो इस तरह से बीज पड़ा, पानी पड़ा, खाद पड़ा, अलग अलग लोग। हम सोच रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं, हम लोग को ऐसे एक से कभी आत्मा नहीं निकली है, एक से नहीं निकली है। आप चेक करेंगे, संदेश कोई और दिया, समझाया कोई और, लाया कोई और, तो इस तरह से बच्चे निकले हैं। तो बाबा कहता है कि आप ब्राह्मण उत्साह से बोलने वाले बनो, हिसाब किताब चुकतू करो, उत्साह की बातें सुनाना भी है। वह रोता है, आप उन्हें उत्साह में नचा दो, तब कहेंगे कि ब्राह्मण आत्मा। कोई रो रहा है, आप उसको इतना उमंग उत्साह दिला दो कि वो हंसने लगे। तो बाबा कहता है तो पाँव नाचने लगते हैं, जैसे यह फंक्शन करते हो। तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हो ना। कोई भी फंक्शन होता है तो क्या करते लास्ट में, डांस करते हैं ना। तो बाबा कहता है कोई भी चीज करते हो, कोई भी फंक्शन करते हो, उसमें डांस करते हो ना। तो यह तो पाँव की डांस हो गई। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह ही नहीं सकती है। इतना उमंग उत्साह दिला रहा बाबा। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, कोई भी फंक्शन करे, डांस गाना जरूर होना चाहिए। रास लीला इसी का है ना, तो हम लोग वहाँ भी रासलीला करेंगे। इसलिए हर फंक्शन में डांस जरूर करने के लिए बाबा कहता है पाँव का भी डांस होना चाहिए, क्योंकि उमंग उत्साह के बिना हम लोग नहीं रह सकते। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सभी बच्चों से शुभ आस रखते हैं कि बीती सो बीती। आज तक जो भी जैसी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही, जैसी भी हैं, तो बाबा कहता संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी है, नेगेटिव भी हैं, सामना करने भी आई है हमारे साथ, ब्राह्मण जीवन को हिलाने भी आई हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो उसको, वो कमजोर है इसीलिए वो सामना कर रही है। अभी देखिए जैसे जैसे हमारा मन शांत हो रहा, पहले क्या होता था, जब ज्ञान में आए तो थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता था कि नहीं तुम भी चलो, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम तो आपके साथ झगड़ा नहीं कर रहे। और अब क्या है कि सामने वाला कुछ भी बोले, हमें शांत रहना है। तो स्थिति बदला ना, बोलने का मन तो नहीं कर रहा। उसी तरह जो आत्मा हमें बोलने के लिए आ रही है, लड़ाई करने आ रही है, वो कमजोर है। तो बाबा कहता उन्हें शक्ति भरो, उनकी वेस्ट को खत्म करो। तो बाबा कहता उन्हें प्यार दो, स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते हो, शक्ति नहीं दे सकते हो, तो देखते हैं, सुनते हैं, संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। बाबा कहता ठीक है तुम नहीं दे सकते हो, लेकिन उसकी नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर धारण मत कर लो। बहुत सारा बात सुना दिया, आया ना तो बहुत झगड़ा करके गया, ये मन में घृणा, अंदर में दुख का फीलिंग, ये सब नहीं आना चाहिए। तो भल मत भरो सकती, लेकिन ये करो कि आज से तुम्हें वो दुख का फीलिंग नहीं लाना अपने अंदर, अवॉइड करो अंदर से। बाबा कहता है कि एकदम इस सब किनारा करो, मन और बुद्धि में धारण नहीं करो, उसको किनारा करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को, वह वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समा लो उन बातों को। ऐसे दोनों बातों को अवॉइड करेगा, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़ा अवार्ड मिलेगा। बाबा कहता है जो मन से भी और मुख से भी सबको प्यार देगा, सुख देगा, वैसे बच्चों को ब्राह्मण परिवार से भी अवार्ड मिलेगा, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहनों से भी अवार्ड मिलेगा। इसीलिए हमेशा अपने आप की स्थिति को देखना है, कितना भी मतलब 10 साल 20 साल 30 साल वाली आत्मा हो, ये नहीं कि उसमें फंस जाना है कि हाँ वो तो इतना ऊंचा है और वो गलत भी बोल रहा तो सही है। निर्णय शक्ति बाबा एक मम्मा बाबा को फॉलो करने बोला और किसी को नहीं, बस हम चलते चले जाएं सही निर्णय लेते हुए, बाबा को समर्पण करते हुए। तो बाबा कहता है जब ऐसे अच्छे से अच्छा बनकर चलोगे तो पुरस्कार मिलेगा आने वाले समय में। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं ही होती हैं, कौन देता है, बच्चे बच्चे को देंगे ना, कोई भी बच्चा हो, बाबा कैसे निराकार होकर देगा। तो ब्रह्मा बाबा द्वारा दिलवाएगा, ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा दिलवाएगा, अवार्ड तो मिलता है ना। तो यह परमात्मा अवार्ड है, अवॉइड करो अवार्ड लो। आज का स्लोगन क्या है कि किनारा करो और पुरस्कार लो। हिम्मत है किनारा करने का, पुरस्कार लेने का। तो बाबा कहते हैं पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया है, उन्हों में हिम्मत है कि माया को हमेशा के लिए विदाई देने का, माया को किनारा करने का और अवार्ड लेने का। तो सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना,
आज कौन सी डेट है? 14, उस समय 14 दिसंबर था और आज 14 जनवरी है। हर 14 तारीख को ये चेक करें कि 1 महीने के अंदर हम अवार्ड लेने के अधिकारी बने हैं, नेगेटिव व्यर्थ बातों को किनारा हम किए हैं, ये चेक करना हर 14 तारीख को। तो अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वो हाथ उठाओ। ऐसे देखा-देखी नहीं उठाना। अब बाबा कहता है जैसे वो देखा-देखी में उठा रहे थे हाथ, तो बाप दादा बोले देखा-देखी नहीं, अपने अनुभव से उठाओ कि हम करेंगे बाबा। तो अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। बाप दादा और सकाश देगा। अगर नहीं उठाने का ताकत है तो मत उठाओ, बाबा और शक्ति भरेगा सबके अंदर। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई हैं जो समझते हैं और थोड़ी हिम्मत चाहिए। कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर ऐसी हैं। अब हम लोग को कोई है ऐसा कि जो बोले नहीं कर पाएंगे बाबा? सब हैं करने वाले। तो बाबा पूछ रहा है चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता होगा लेकिन लिख कर दे देना कि बाबा हो जाता है हमसे, गलती हो जाता है, ये लिख कर दे देना। चलो यहाँ हाथ उठाओ नहीं, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो कि हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रख देंगे। अब ट्यूशन क्या है? ट्यूशन जैसे कोई विशेष आत्मा जो एग्जाम्पल बन रही है वो आएगी आपको समझाने के लिए। एक्स्ट्रा क्लास उसी को बाबा तो मुरली क्लास चला दिया। और एक्स्ट्रा क्लास जो चलता है ना, जो बहनें चलाती है एक्स्ट्रा क्लास, तो वो हो गया ट्यूशन। तो आपको मुरली से नहीं ताकत मिल रहा तो एक्स्ट्रा ट्यूशन देंगे। तो बाबा कहता है कि समझ एक्स्ट्रा ट्यूशन देना होगा। जो पढ़ाई में कमजोर होता है वह तो क्या करते हैं, ट्यूशन रख देते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे। सभी ने हाथ उठाया तो हम सभी मधुबन वासी बने। मधुबन जरूरी नहीं कि वहाँ रहने वाले, मधुरता और वैराग्य जिसके भी अंदर वो भी मधुबन वासी है। तो सबसे मधुरता रखें और वैराग्य भी रखें, कोई अपना नहीं तो सभी अपने हैं। तो ये अवार्ड लेंगे हम सभी। तो सभी ने हाथ उठाया। आप लोग अवार्ड लेंगे कि हम लोग लेंगे। अब माया को आने का चांस नहीं देंगे। माया आएगी लेकिन विजयी बनाने आएगी। अब तो सभी ने हाथ उठाया। ट्यूशन नहीं चाहिए, ट्यूशन नहीं चाहिए किसी को? ट्यूशन चाहिए? नहीं चाहिए, बोलिए। मुरली काफी है। भाई लोग का क्लास लेते हैं। मुरली काफी है, बहादुर हैं, नहीं चाहिए। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे कि केवल मुरली क्लास से कितना ऊपर उठ रहे हैं। मुबारक हो मधुबन वालों को, सबको मुबारक हो। तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है। इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया वो प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। बाप दादा का एक्स्ट्रा मदद मिलेगा। जो अगर करने के लिए आगे कर रहे हैं कदम, तो बाप दादा का एक्स्ट्रा मदद मिलेगा इस साल। सिर्फ दृढ़ रहना, अपनी जो संकल्प आप कर रहे हैं उसमें हमें दृढ़ रहना, पीछे नहीं करना। विघन आएगा लेकिन सब खत्म होने के लिए आएगा। हम लोग सोचते हैं ना विघन आ गया आप पीछे कदम कर ले, तो वही तो माया चाहती थी। अगर हम कदम पीछे ना करें तो माया फिर शांत हो जाएगी। वो है ना विदाई लेने आती है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग उसको विदाई नहीं देते हैं। तो माया क्या करे, तो माया बैठ जाती है। तो बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा लेकिन संकल्प से दृढ़ रहना कि मुझे अब हटना नहीं है। संकल्प रूपी पांव हिले नहीं, अचल रहे, तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति आपको होगी। अगर आप कदम ही पीछे कर लेंगे तो जैसे बोलते हैं इतना तो बार बार करते हैं बाबा, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं? क्योंकि कदम पीछे कर लेते हैं। सोचिए कि अब ये धारणा करें और पैर आगे बढ़ाएं, फिर कोई विघन आ गया, नहीं थोड़ा दिन के बाद करेंगे, फिर कदम पीछे, बाबा मदद कैसे करेगा? तो बाबा कहता है ये देखना अपने आप को कि हिले नहीं, अचल रहो, तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति तुम्हारे अंदर चाहिए। एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है, अब हमें करना ही है। तो यह संकल्प रूपी पाँव पहले मजबूत रखो तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे अनुभव करोगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं। प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। जैसे हवाई जहाज में बैठते हैं ना, तो लग रहा है जैसे बादलों के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। तो बाबा कहता वो स्थिति लगेगा कि परिस्थिति है और हम उसके ऊपर चलकर चढ़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं।
तो बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाएगा। ऐसे कितने भी काले बादल जैसी बातें हो जाएं जिसमें कोई समस्या का हल या समाधान दिखाई भी ना दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि अब बादल आए हैं जाने के लिए। लगे जिस समय परिस्थिति आता है ना, तो लगता है उस समय कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सोचना है कि हमें चलते चलना है, रुकना नहीं है। तो बादल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कितना काला, जितना काला बादल है उतना बोलते हैं ना कि अब बारिश लगता होने वाला, बादल एकदम काला आ गया है, बारिश हो जाएगा। बारिश होता है, मौसम और साफ हो जाता है। तो बाबा कहता है ये सोच कर चलना कि बादल तो खत्म होने ही वाले हैं। ऐसी उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे। आप दृढ़ता के बल से सफल हुए पड़े हो। घबराओ नहीं। यह कैसे होगा? अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल तो आएंगे ना। समीप आ रहे हैं तो बहुत सारी आत्माओं से हिसाब किताब है। जैसे शुरुआत में क्या होता है कि बड़े बड़े बच्चों से पाला पड़ता है, कम बच्चों से पाला पड़ता है, 1-2 से। उसके बाद धीरे धीरे 10-20 से पाला पड़ता है, 100-1000, फिर करोड़ों से पाला पड़ेगा। तो हमें दृढ़ रहना, अपने संकल्पों पे हटना नहीं है। तो ये चुकतू होने के लिए आ रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं? तो बढ़ेगा नहीं। अब जैसे प्रजा आप तैयार करेंगे तो ज़्यादा प्रजा होगा ना। परिवार कम होता है, राजा एक होता है, उसके बाद साहूकार होता है, दास दासी होता है, तो उसका संख्या बढ़ता जाता है, वो विघन बढ़ता जाएगा। तो आएंगे, लेकिन वो और ही कमज़ोर रूप से आएंगे, और ही कमज़ोर हैं वो लोग, तो वो कमज़ोरी दिखाने के लिए आएंगे। तो बच्चे क्या कहते हैं, बाबा दिन प्रतिदिन तो और बढ़ते जा रहे हैं। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम जन्म में स्वभाव संस्कार के सारे हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। तो अच्छा है ना। अगर कोई आ रहा है चुकतू करने के लिए, कोई गाली दे रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बदनाम कर रहा है, चुकतू हो रहा है आसानी से। आप अगर बोल दे बाबा हमको ये सब खत्म करो, ये सब हटा दो, तो फिर और बड़ा रूप में आएगा। माया आपका विघन तो बिना दिए नहीं जा सकती है। जो आप दे कर आए हैं उसको तो वो देगी ही। तो इसीलिए घबराना नहीं है। छोटे रूप में आ रहा, बड़े रूप में नहीं आ रहा है। तो बाबा कहता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, लेकिन ये खत्म होने के लिए आ रहा। धर्मराजपुरी में नहीं जाना। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। यह बातें ही यमदूत है जो यहाँ खत्म होनी है। इसीलिए बीमारी बाहर निकल कर खत्म होने की निशानी है। ये सब जो आ रहा ना विघन, ये बदनामी, ये सब कुछ, तो ये सब खत्म होने का निशानी आ रहा ना। तो हमारे पाप का बोझा सबके ऊपर हम लोग सहन कर ले रहे हैं, उसको दुआ दे रहे हैं, तो हमारे ऊपर जो पाप का बोझा वो थोड़ा 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 सबके ऊपर हो गया, तो बट गया। तो बाबा कहता जब लकड़ी एकजुट रहता तो उसको जलाने काटने में दिक्कत होता है, लेकिन अगर बट जाए तो तुरंत तुरंत तोड़ देंगे। तो यही बढ़ जाता है। और आप सोचते हैं कि मेरा बदनामी हो गया, नहीं। तो घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से मन घबरा जाता है। ये विशेषता बाबा बता रहा है कि अंदर से थोड़ा बहुत घबराहट आ ही जाता है। तो बाबा कहता है बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, यह तो होता ही है ना, लेकिन अंदर उसका सेक लग जाता है। तो बाप दादा पहले से ही सुना दे रहा है, घबराने वाली बात आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। पहले से तैयारी करवा दे रहा है कि देखो बच्चे ऐसी बातें आएंगी, लेकिन तुम घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ना नहीं। शस्त्र क्या है? शक्तियों का शस्त्र है ना, सहन शक्ति, समाने का शक्ति। तो बाबा कहता आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती वह गिर जाता, अचानक विघन आता, हाथ में लिए रहते छूट जाता हाथ से। तो बाबा कहता है इसी तरह अचानक विघन आया और आप शक्तियों को नहीं संभाल पाते हो, गिरा देते हो, क्या हो गया, कैसे हो गया करने लग जाते हो। तो मन में भी तो घबराते हो ना। शस्त्र और शक्तियां जो हैं वो गिर जाती हैं, मर्ज हो जाती है। गिरने का मतलब होता है मर्ज हो जाती हैं। तो इसीलिए घबराओ नहीं। पहले ही पता है ना कि विघन तो ऐसा आने वाला है। अब बता दिया ना बाबा, अगर विघन आया घबराएंगे नहीं हम सब, इसलिए घबराओ नहीं। पहले से पता है, त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। देखिए आपस में परिवार में टूटे नहीं कोई भी। तो हम सोचे जाओ करो चाहे नहीं करो, हमको कोई मतलब नहीं है, ये नहीं। बाबा कहता निर्भय बनना तो माया से बनो। परिवार वालों का एक डर होना चाहिए कि कोई परिवार टूटे नहीं, सबको लेके चलना, इसका डर होना चाहिए
कि परिवार टूट जाएगा तो प्रत्यक्षता कैसे करेंगे। तो संबंध में तो स्नेह होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए कि दूसरी आत्माओं को भी आप समान। निर्माण का मतलब होता है दूसरी आत्माओं को आप समान बनाना, और निमित्त का मतलब होता है पहले मुझे करना है। ये होता है निमित्त भाव। निमित्त का लोग समझते ना कि ये तो राजा बन गया, ये नहीं। निमित्त के ऊपर बहुत कड़ा जिम्मेवारी है। सारा विघन के आगे पहले आपको खड़ा होना पड़ेगा। निमित्त को हम बोले नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, आप लोग कीजिए, ये कैसा है निमित्त भाव। आप कोई चीज में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और सामने वाले को बोल रहे आप करो, ऐसा नहीं है। हर विघन के सामने आपको पहले, अभी क्या है, एक बहन क्या बोली कि मेरा नाम नहीं लीजिएगा, मेरा नाम नहीं लीजिएगा। तो उनको बोले दीदी हम जो भी विघन आएगा हम खड़े हो जाएंगे सामने में, आपका नाम नहीं आने देंगे, किसी भी कीमत पे आपका नाम नहीं आएगा। तो हम लोगों को निमित्त बनना, ये भी तो निमित्त बनने का निशानी हुआ ना, ये भी निमित्त बनने का निशानी हो गया। तो बाबा कहता है जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण है, इस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये कारण है। कारण कारण करके समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ, कारण खत्म करो। कारण कारण बन के उसको और बड़ा बड़ा रूप मत दे दो। बाप दादा को हर एक बात पर कभी कभी हंसी आती है। पता है कौन सी बात, जानते हो कौन सी बात पे हंसते हैं बाबा? एक तरफ तो चैलेंज कर देते हो बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे और प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे। ये कहते हो ना कि हम प्रकृति जीत बनेंगे, तो प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसे चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बात हो जाती है ना तो उसको समाधान नहीं कर सकते हो। आप बोलते हो प्रकृति जीत बनेंगे, परिवर्तन नहीं कर सकते हो, और कहते हैं कि हम प्रकृति जीत बनेंगे। कैसे बनेंगे? ये प्रकृति शरीर के अनुसार लोग चल रहा ना, तो ये प्रकृति है ना। तो हम प्रकृति 3 चीज होता है, एक शरीर का, एक स्वभाव का, और एक है बाहरी मौसम का। तीनों प्रकृति को जीतना है। अरे आज मौसम ठीक नहीं, बहुत ठंडा है, हम नहीं जा पाएंगे, ये क्या है? आप प्रकृति जीत बनने वाले आत्मा हो, तो हर प्रकृति को जीतना है। ये स्वभाव बहुत कड़ा रूप से आया, उस समय एकदम लग रहा था जैसे एकदम शेर के रूप में आ गया। अरे शेर पे ही तो सवारी करना है हम लोगों को। तो बाबा कहता है लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वो नहीं आता आपको। आपको प्रकृति जीत बनना, ब्राह्मणों को परिवर्तन जहाँ करना वहां तो आप किनारा पकड़ लेते हो। बाबा बड़ा अच्छा जवाब दे रहा है। परिवर्तन नहीं, हंसी की बात है ना। प्रकृति जड़ है और उसके लिए चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वो नहीं आता है। एकदम क्लियर बाबा आज कर दिया आज का मुरली में जो आया हुआ है। तो बाबा कहता है लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना है, वह नहीं आता है। फिर क्या सोचते हो जानते हो? वह हो ही नहीं सकता है, ये तो होना ही नहीं है। ये परिवर्तन कितना क्लियर जवाब दे रहा है बाबा जो कि ये होना ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं परिवर्तन। और फिर क्या सोचते हो? होना ही नहीं है, हो नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता है वो। तो प्रकृति को कैसे बदलोगे तुम? जब एक बाबा के बच्चों को नहीं बदल पा रहे हो तो प्रकृति को क्या बदलोगे? तो बाबा कहता तो प्रकृति को कैसे बदलोगे? खुद बदल कर औरों को बदलो। चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे। ये वायदा ये भूल गए हो? ये वायदा भूल गए हैं कि याद है? तो बाबा कहता है कि बदलना मुश्किल लगता है क्या? यह सर्टिफिकेट नहीं दो, ये बदलना मुश्किल है, ये सर्टिफिकेट उसको मत दे दो। और कड़ा कर देते हैं ना। किसने आपको अथॉरिटी दी है कि सर्टिफिकेट देने की? क्यों बदलेगा ही नहीं? एकदम आज पूरा मुरली ना बाबा उस बच्ची पर चला दिया है कि कौन दे दिया है सर्टिफिकेट। यह सोचना कि यह होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी में बैठ जाते हो ऐसे ही बैठ जाते कि बदलेगा ही नहीं। कितना अच्छा जवाब दे दिया बाबा। तो वकील बनते हो या फिर वकील भी बन जाते। आपको भी नहीं करना है, ये भी बोल देते हैं हमसे नहीं बदला ना तो आपसे भी नहीं बदलेगा। तो ये वकील भी बन जाते हैं। जज तो पहले बन के बैठ गए हो, फिर वकील भी बन जाते हो। यह अथॉरिटी बाप दादा ने तो नहीं दी है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। निमित्त उनका तो सहयोग पूरा हम लोगों को मिल रहा है कि आप करो, आप जैसे भी करना है करो। तो वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं।
बाप दादा की राय दिया ना बाबा, कि हाँ राय दिया कि हाँ तुमको ये करना है, और निमित्त का भी है। और अगली आत्मा क्या बोलती है, आपको करना नहीं, हम बदल के देख लिए हम लोग, अब भी बदलेगा ही नहीं। अरे कोई एक पानी डाला, कोई एक बीज डाला, कोई एक खाद डाला, वृक्ष हो ही नहीं सकता है। और हम लोग डिसीजन ले लेते अब नहीं आएगा पेड़, अब खत्म हो गया। तो राय से करती, मनमत नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष यह सब बातें समाप्त करो और मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना यह आपका फर्ज है। अगर आपसे परिवर्तन नहीं हो रहा है कोई, तो छोड़ दे, कोई और परिवर्तन कर, हम उसको भी रोक देते, नहीं परिवर्तन हो ही नहीं सकता है, ये तो गलत है ना। तो बाबा कहता निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद लो, हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनोगे। तो सदा उत्साह में रहो, उत्साह बढ़ाओ, यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहोगे, सभी का हाथ में हाथ है, मन के स्नेह का हाथ हाथ में लेकर नाचोगे, खुश रहोगे। बाबा कहता जितना हाथ में हाथ, जो आत्माएं मूंझ गई हैं, अगर उनको भी बाबा के बच्चे बनाकर उनको भी उमंग उत्साह दिला दे, तो यही हुआ हाथ में हाथ डालकर डांस करना, रास लीला करना। तो आज ये रास लीला करना है कि हाथ में हाथ डालकर सहयोग के साथ डांस करना है। तो सभी हाथ से हाथ डालो, मन के स्नेह का हाथ से हाथ लेकर नाचो, खुश में रहोगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ लो, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता है, और यह परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है, क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप बाबा कहता क्या नहीं कर सकते हो, असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं, असंभव शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी किसी की बात में निराश या दिल शिकस्त नहीं होगा। करेंगे तो करेंगे, बाबा संकल्प दिया है, करना है तो करना है। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाली बाप के दिल तख्त नसीन आत्माओं को बाप दादा का पद्मा गुना अरब खर्रब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाली विशेषता संपन्न बनो। प्यूरिटी क्या होता है कि मन से भी किसी के प्रति नेगेटिव नहीं, वो बदलेगा ही, ये है प्यूरिटी। वो नहीं बदल सकता, ये इम्प्योरिटी है। तो आप पवित्रता को खत्म कर दें। बाबा आया किस लिए, बदलने के लिए ना, तो क्यों ना हम निमित्त बन जाए, ताकि मेरे हिस्से में जमा का पूंजी जमा हो जाए। कोई नहीं बदल सका, चलो हम बदल के दिखाएंगे। बोलते ना गाना है ना एक, कि बड़े जो ना बदल सके वो बच्चे बदल कर दिखाएंगे। तो बोला गया ना हमको कि आप अभी पत्ता है, कली नहीं बने हैं। तो बोले कि बाबा फूल भी बना देगा, कली नहीं बनाया, बाबा फूल हमको बनाएगा। सो ठीक है, बच्चों के अंदर निर्भयता होता, हम छोटे बच्चे हैं, निर्भय हैं, कोई भी विघन को झेलने के लिए तैयार हैं। तो वरदान है, कितना सुंदर है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्यूरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है यह कोई रॉयल कुल का है, तो ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्यूरिटी की झलक से होती है। प्यूरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नामो निशान नहीं होगा। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण। हमारे अंदर की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा ना हो, कोई भी किसी के प्रति कोई गलत संकल्प ना हो, तभी कहेंगे कि हाँ ये प्यूरिटी में है। स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते वही सदा प्रसन्न चित्त और सभी प्राप्तियों के अधिकारी होते हैं। जो बाप दादा की श्रीमत पर चलते हैं, जो अपना दर्शन करते हैं, वो दूसरों को भी बदल सकते हैं। स्व दर्शन सो विश्व का परिवर्तन करने वाले बन जाते हैं।
अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार रूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। कल ही एक बहन से बात हुआ, तो वो बहन भी बोल दी ना दो भाई के प्रति कि वो बदलेगा ही नहीं, आपको सहन कर लेना चाहिए। माताओं को बोल दिया गया आप सहन कर लो। तो देखिए ताकत नहीं है तभी तो बोल रहे हैं कि सहन कर लो। हमें तो बदल कर दिखाना है, वो उस बच्चे को भी बाप समान बना कर दिखाना है। ये चैलेंज हम लोगों को लेना है। तो कैसे लेना? अव्यक्त फरिश्ता पहले बने, उसके लिए इतना शुभ भावना ज्वालामुखी योग कर दे कि बाबा ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, एकदम यहाँ से वाइब्रेशन देगी, वो आत्मा है और उसका सारा संस्कार जल कर भस्म हो रहा है, वो बहुत अच्छा व्यवहार कर रही है। ऐसी बहुत आत्माएं सुधर गई, बहुत आत्माएं सुधर गई। तो हमें ऐसा ही वाइब्रेशन देना है। तो देखिए वो बदलता है कि नहीं। तो ज्ञान देने समय सभी लोग दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने समय नंबरवार हो जाते हैं। अब बाबा यही देख देख कर हंसता है कि देखो अभी कितना अच्छा बोल रहे थे और करने समय क्या हाल हो गया। अच्छा, ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मन से भी, तन से भी, मुख से भी पूरी तरह से पवित्र हूँ। विश्व की हर एक आत्मा बाबा के मीठे बच्चे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। मुझे जाकर उन्हें जगाना है, बस वो सोए हुए हैं। उन्हें जगाना है कि जागो, अब सवेरा होने वाला है। स्वयं भगवान इस धरती पर वरदान देने आया है। मीठे भाई, मीठी बहनों, जागो। पूरे विश्व में ये संकल्प पहुंच रहा है, हर आत्मा के अंदर आ रहा है कि मुझे जगना चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। सारे बाबा के बच्चे, विश्व की सारी आत्माएं जाग रही हैं, उनके अंदर परिवर्तन हो रहा है। बाबा आपका शुक्रिया, कराने वाले आप हो और मैं आत्मा निमित्त मात्र हूँ। मेरी पतंग की डोर आपके हाथ में है, आप मुझे ऊंचे से ऊंचा उड़ा रहे हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज लोहड़ी का पर्व है। लोहड़ी के पर्व में ना दो तरह का तिल होता है, दो तरह का तिल होता है ना। ये दोनों तिल आत्मा का प्रतीक होती है, आत्मा का प्रतीक होती है। तिल एकदम छोटा होता है। कोई भी स्पीकर ऑन ना करे, स्पीकर ऑफ करके बैठे। तो दोनों आत्मा का प्रतीक होता है तिल। तो एक तिल को क्या किया जाता है, एक तिल को आग में डाला जाता है। इसलिए क्यों? क्योंकि विकारी बन गई है ना, विकारी को योग अग्नि में डाला जाता है ताकि वो शुद्ध पवित्र हो सके। और सफेद तिल को क्या किया, तो वो कोई स्वाद नहीं होता है तिल में, तो उसको जब गुड़ के साथ मिला दिया जाता है और लड्डू बनाया जाता है तो वो मिठाई बन जाता है। तो बाबा कहता है कि हमें वो सादा तिल पहले बनना है, आत्मिक स्थिति में आना है, परमात्मा में प्यार का मिठास भरना है सभी आत्माओं के प्रति, सभी आत्माओं के प्रति मिठास। काट देते हैं इन लोगों का, सभी सुन नहीं रहे। परमात्मा में प्यार का मिठास भरना है, ज्ञान का मिठास भरना है, योग की शक्ति भरना है। और हमें क्या करना है, फिर वो लड्डू बनकर सभी का मुख मीठा करना है। आज के दिन पतंग भी उड़ाया जाता है, तो पतंग हम सब आत्माएं हैं। बाबा हम लोगों को उड़ा ही रहा ना, कहाँ कलयुग में थे और कहाँ सतयुग में पहुंचा रहा, उड़ा रहा ना। लेकिन पतंग का डोर श्रीमत है, पतंग का डोर श्रीमत है, जितना श्रीमत पर चलेंगे। और दूसरा हमारा डोर परमात्मा के हाथ में होना चाहिए, किसी देहधारी के हाथ में ना हो कि ये चले नहीं, परमात्मा के हाथ में हो।
देखिए कोई सुनना चाहती है, कोई कोई ना। हाँ करेंगे। हाँ दीदी हम सुन रहे हैं। हाँ देखिए बहुत लोग हल्ला करने लगे ना इसलिए। तो देखिए हाँ, काला तिल है विकारियों का पहचान, सफेद तिल है पावन आत्माओं का पहचान। तो हमें काला तिल को स्वाहा करना है योग अग्नि में, और सफेद तिल बनना है, फिर उसमें गुड़ की मिठास भरनी है और लड्डू बन जाना है। और वो लड्डू फिर किसी का भी मुख मीठा करा सकता है। जब हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, ज्ञान का मिठास आ जाता है, तो हम दूसरों को भी बाबा के ज्ञान को समझा सकते हैं। उसके बाद आज पतंग उड़ाया जाता है। पतंग उड़ाया जाता है तो इसमें पतंग हम सब आत्माएं हैं जिसको बाबा कलयुग से सतयुग में पहुंचा रहा है। और श्रीमत है डोर, श्रीमत की डोर पकड़कर श्रीमत की डोर से बंध जाना है हमें। और उस डोर को एक छोर मेरे में बंधा रहे और दूसरा छोर परमात्मा के किसी देहधारी के हाथ में ना रहे। तो देखते होंगे पतंग को क्या करता है, कभी नीचे किया जाता है, उसके बाद ढील छोड़ा जाता है तो फिर ऊपर उड़ता है। तो अगर ढील ना छोड़ा जाए ना तो वो ऊपर उड़ेगा नहीं। अगर केवल ढील छोड़ते जाए तो वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर बीच बीच में पतंग को नीचे खींचते हैं तो और ऊंचाई में जाता है। तो यहाँ भी क्या करते नीचे कैसे खींचते हैं बाबा, विघन आता है, माया का विघन आता है। अब माया का विघन जब शांत होता है तो हम लोग थोड़ा सा नीचे आते, फिर 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से बाबा हमें उड़ा रहा है और ये मौका हमें खोना नहीं है। इस समय परमात्मा के हाथ में डोर है, पतंग हमारा उड़ेगा जरूर और बहुत ऊंचाई तक उड़ेगा। अगर कोई विघन आता है तो भी हमें शांत रहना है और अच्छे से पुरुषार्थ करना है और ऊपर भी उड़े, उमंग उत्साह से उड़े। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे का पतंग काटा भी जाता है, एक दूसरे का पतंग भी काट देते हैं। तो कैसे पतंग काटते हैं कि जो पतंग उड़ रहा है वो अगर अलबेला होता है और आप अच्छी तरह से श्रीमत पर चलकर आगे बढ़ने लगते हैं तो उसको पीछे कर देते हैं ना। तो ये हुआ एक दूसरे का पतंग काटना। तो हमें क्या करना है, रियल में ऐसे नहीं कि आप खराब है ऐसा नहीं, हमें अपनी स्थिति को ऊपर उठा देना है तो हम सबसे ऊंचा उठने वाले पतंग बन जाएंगे। तो इस तरह से हमें लोहरी मनाना है। लोहरी में अपने विकारों को सुहा, देखते हैं गोल गोल घूमा जाता है आग जलाकर बीच में, तो योग अग्नि को जलाकर उसमें अपने अंदर के सारे विकारों को स्वाहा भी करना है हमें। अच्छा, ओम शांति। लोहरी का इस आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए आज लोहरी भी मनाएंगे हम लोग और उमंग उत्साह के मन का भी डांस करेंगे तो पैरों का भी डांस करना आज। ओम शांति, सभी को ओम शांति।